Hello student, good morning. Now I am present with science subject of class 9th. Remain parts of lesson 3. Writing chemical formulas. कि हम लोग केमिकल फार्मूला को रासायनिक सूत्र को कैसे लिखेंगे। तो द केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इट्स कंपोजिशंस. द केमिकल फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी रिटन ईजिली. For the exercise, we need to learn the symbols and combining capacity of the elements. यानी केमिकल फार्मूला जो है स्टूडेंट, कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब उसको हम लोग एक संकेत में व्यक्त करते हैं। केमिकल फार्मूला को हम लोग एक संकेत में व्यक्त करते हैं, जैसे सोडियम Na, हाइड्रोजन H, हीलियम He, बोरन Br, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, पोटेशियम K। तो इस तरह से जितने सारे तत्व हैं उनके लैटिन नाम से जैसे कि सोना, गोल्ड, लेकिन उसका लैटिन नाम जो होता है वो ए से स्टार्ट होता है स्टूडेंट, यानी ए। तो ए उसको जो है हम लोग AU से लिखते हैं। चांदी जिसका सिल्वर होता है लेकिन उसका लैटिन नाम कुछ और होता है, इसलिए उसको जो है हम लोग AG लिखते हैं। तो इस तरह से नाम मतलब नेम का फर्स्ट लेटर को लेकर के और उसके बाद उसका ये लिखा जाता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। भिन्न भिन्न यौगिक के रासायनिक सूत्र सरलतापूर्वक लिखे जा सकते हैं और इस तरह से हम लोग लिखने के लिए इसमें तत्वों या प्रतीकों का और उनकी संयोजन क्षमता तीनों चीज़ ज्ञात करते हैं। किसी तत्व की संयोजन शक्ति यानी क्षमता जो है उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता उसके हाथ अथवा भुजा के रूप में विचार किया जाता है। तो हमने आपको पहले भी बताया, जैसे सोडियम Na, पोटेशियम K, सिल्वर Ag, हाँ ठीक है, और अर्जेंटम होता है उसका Ar, कॉपर का Cu, मैग्नीशियम का Mg, कैल्शियम का Ca। तो इस तरह से हम लोग ये तत्वों का केमिकल फार्मूला लिख देते हैं, सूत्र लिखते हैं, इसका संकेत होता है। तो मानव की 2 भुजाएं तथा ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती हैं। मानव को 2 हाथ होते हैं, ऑक्टोपस के 8 हाथ होते हैं। तो ऑक्टोपस की एक भुजा मानव की केवल एक भुजा पकड़ सकती है। यदि एक ऑक्टोपस को कुछ मानवों को इस प्रकार से पकड़ना है तो उसकी 8 भुजाओं को दोनों भुजाओं के साथ प्रयुक्त हो जाते हैं। तो आपके विचार से ऑक्टोपस कुल कितने मानवों को पकड़ सकता है? तो अब ऑक्टोपस जो है को O तथा मानव को H से निरूपित कीजिए और क्या इस संयोजन का सूत्र लिख सकते हैं। तो इस तरह से सारणी में जो दिया गया था, जिसके बारे में हमने चर्चा किया है कि कुछ सरल एवं बहुपरमाणुक आयनों की संयोजकताएं दी गई है। जो संयोजकता के बारे में जानकारी आप पिछले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं और इसके बारे में आप ये अध्याय में ही प्राप्त करेंगे। इसी अगले अध्याय में इसका डिटेल से सीखेंगे। तो रासायनिक सूत्र लिखते समय आपको निम्न नियमों का पालन करना चाहिए हमको। क्या? तो देखिए, आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। दूसरा है कि जब एक यौगिक किसी धातु या अधातु से संयोग से निर्मित होते हैं तो धातु का नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड तो CaO, सोडियम ऑक्साइड NaCl, आयरन सल्फाइड FeS, कॉपर ऑक्साइड CO इत्यादि।
तो जहाँ पर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर और धातु हैं तथा उन्हें दाईं तरफ लिखते हैं, जबकि कैल्शियम, सोडियम, आयरन, कॉपर ये सब धातु हैं तो उसको बाईं तरफ लिखते हैं। तो बहुपरमाणिक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयन को पहले कोष्ठक में रखते हैं, तत्पश्चात अनुपातों को दर्शाने वाली संख्या को लिखते हैं। यदि बहुपरमाणुक आयन की संख्या 1 हो तो कोष्ठक की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे NaOH, इसमें कोष्ठक नहीं चाहिए। तो सरल यौगिकों के सूत्र है वो स्टूडेंट, सिंपल कंपाउंड्स फार्मूला। दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगिक यौगिक कहते हैं, जो हमने सारणी में देखा है, जिसकी संयोजकता भी वहाँ बताई गई है। आप लोग को PDF भी भेजा जा चुका है, उससे आप देख सकते हैं। तो आणविक यौगिकों को रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संघटक तत्वों के प्रतीक को लिखकर उनकी संयोजकता को दर्शाते हैं। उसके बाद तत्पश्चात जो है संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस करके अनुसूत्र लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र लिखना है तो हाइड्रोजन अलग कीजिए H और Cl अलग कीजिए तो Cl, और H का हाइड्रोजन की संयोजकता 1 और Cl की भी संयोजकता 1। तो अतः हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र HCl होगा। इसमें जो है कहीं से कोई ब्रैकेट वगैरह का प्रयोग नहीं होगा। उसी तरह से अगर आप हाइड्रोजन सल्फाइड को लिखते हैं तो H और S को दो किनारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिस प्रकार से करते हैं उस तरह से कर लेंगे, और उसके बाद उसमें हाइड्रोजन की यहाँ जो है हाइड्रोजन की संयोजकता, सल्फर की जो संयोजकता है वह 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन की संयोजकता 2 होती है। तो अतः हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र लिखेंगे हम लोग H2S। तो इसी तरह से हम लोग आगे का भी सूत्र लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो इस तरह से ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर यह है कि कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का सूत्र जैसे CaOH का होल ट्वाइस, तो यहाँ ब्रैकेट की आवश्यकता है कि CaOH2 ऐसे अगर लिख देते हैं तो ये आपको सही नहीं होगा, गलत माना जाएगा। कि जब सूत्र में एक ही आयन के 2 या 2 से अधिक आयन होते हैं तो हम उसके लिए कोष्ठक का उपयोग करते हैं, पर OH को कोष्ठक में रखकर पदांक 2 लगाते हैं। तो यह निर्दिष्ट करता है कि एक कैल्शियम परमाणु के साथ 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हुए हैं। यानी दूसरे शब्दों में हम यूँ कह सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन प्रत्येक के 2-2 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आणविक द्रव्यमान एवं मोल की संकल्पना। तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।